बीजेपी से ज्यादा तंग है या तृणमूल से या दोनों से? दोस्तों, एक जनसभा में उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी से है और यह लड़ाई जो है आरएसएस व बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। देश में मेन जो लड़ाई चल रही है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आरएसएस के बीच में चल रही है। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हम कहते हैं कि देश में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत मिटनी चाहिए। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं, नफरत, हिंसा, डर का हिंदुस्तान बनना चाहिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी जो यात्रा रही है उसमें ये नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। बंगाल से भी दूसरी यात्रा की, उसमें भी यही मैसेज था, एक ही नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इसके बाद कड़े लफ्जों में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है। मजाक है, मजाक। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। आपने एप्स्टीन फाइल का नाम सुना है? जानते हो क्या है? 35 लाख फाइलें हैं बंद अमेरिका में। उसमें नरेंद्र मोदी की सच्चाई भरी हुई है। क्या है सचमुच में नरेंद्र मोदी? क्या है? महिलाओं की 24 घंटा बात करता रहता है, 24 घंटा, मगर आस्ते आस्ते अब उसकी सच्चाई निकलेगी। आप देखना, बचेगा नहीं। उन्हीं के लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी की सच्चाई, हरदीप पुरी की सच्चाई, अनिल अंबानी की सच्चाई बंद पड़ी है। और ट्रंप के हाथ में चाबी है ना? ट्रंप के हाथ में चाबी है। 2 चाबियां हैं ट्रंप के हाथ में, एक एप्स्टीन वाली और दूसरी कौन सी? अदानी वाली। अदानी वाली। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने अपना जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम था, पार्टी का जो पैसा था, इन्होंने, मोदी जी ने एक जगह रख दिया। कहां रखा? अदानी के पास। आपने देखा, देश के सारे एयरपोर्ट अदानी को मिलते हैं, पोर्ट मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सब कुछ उसको मिलता है। क्यों? क्या सोचते हो फ्री में मिलता है क्या? ना, ये नरेंद्र मोदी को फाइनेंस करता है, समर्थन देता है, मीडिया चलाता है, ये सब दोनों एक साथ काम करते हैं। अदानी नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का। कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए, मोदानी। ये दोनों एक हैं। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता लग गई। उसने अमेरिका में केस लगा दिया अदानी पे। पता नहीं आप जानते हो या नहीं जानते हो, अदानी हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर जाएगा, अमेरिका उसको पकड़ के ले जाएगा, अंदर कर देगा। जो अमेरिका में केस डाला है वो अदानी के खिलाफ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। मतलब नरेंद्र मोदी को यहां से पीछे से अमेरिका ने पकड़ लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैं 2 मिनट में नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर दूंगा, और नरेंद्र मोदी चू भी नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर कहेगा मोदी जंप करो, तो मोदी जंप करेगा।
डोनाल्ड ट्रंप कहेगा मोदी मेरे सामने झुको, नरेंद्र मोदी झुक जाएगा। और यह बात अब पूरे देश को पता लग रही है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदुस्तान का नहीं है, नरेंद्र मोदी का कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। लड़ाई किस चीज की है? एक तरफ ये देखिए अंबेडकर जी की फोटो, भैया इसको घुमाओ, ये अंबेडकर जी की फोटो है। इन्होंने अपनी जिंदगी संविधान के लिए दी, पूरी जिंदगी इन्होंने संविधान के लिए दी, एकता के लिए दी, भाईचारे के लिए दी। आज इनका जन्मदिन है और उसी संविधान को बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नरेंद्र मोदी खत्म करने में लगे हुए हैं। जो आपके साथ एसआईआर में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। आप घबराइए मत, जिन जिन के नाम गलत काटे गए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जिनके काटे गए हैं, जिनके गलत काटे गए हैं नाम, उनको हम फिर से वोटर बनाएंगे। ये चीटिंग करके, बेईमानी करके चुनाव जीतते हैं। अमेरिका का कंट्रोल नरेंद्र मोदी पे है। नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को भेज दिया, बंगाल को भेज दिया। 4 चीजें की। सबसे पहले कृषि का सेक्टर इसने अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। दूसरा, हिंदुस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसने ये खत्म कर दी। इसने अमेरिका को वायदा किया कि बिना आपके पूछे हम तेल किसी से नहीं खरीदेंगे। हम रूस से, ईरान से, सऊदी से, वेनेजुएला से अगर तेल खरीदेंगे तो आपसे पूछ के खरीदेंगे। भाइयों और बहनों, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है, जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, फोन उठाता है तो कहता है यस सर, यस सर। जैसे सीनियर अफसर को कंपनी में कोई कहता है यस सर, वैसे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को कहता है यस सर, यस सर, यस सर। यह हालत है। और यह देश को कहता रहता है कि 56 इंच की छाती है। कोई 56 इंच की छाती नहीं है। गुब्बारा फोड़ दिया हमने, खत्म कर दिया इसको। किसने? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों ने। सही बात है। तीसरी बात इसने की, इसने हिंदुस्तान का पूरा डेटा, चाहे वो मेडिकल डेटा हो, आपका पर्सनल डेटा हो, आपकी जो बातचीत व्हाट्सएप पे करते हो, आप कहां कहां जाते हो, यह सारा का सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दे दिया। आज अमेरिका हिंदुस्तान का डेटा कहीं भी रख सकता है, कैसे भी एक्सेस कर सकता है। और चौथा काम, शायद सबसे भयंकर काम, इसने डोनाल्ड ट्रंप को वायदा किया कि हर साल हिंदुस्तान आपसे 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से माल खरीदेगा 9.5 लाख करोड़ का, तो हमारी छोटी फैक्ट्रियों का क्या होगा? हमारे मिडिल साइज बिजनेसेस का क्या होगा? देश में बेरोजगारी फैलेगी। यह इसने किया। मतलब नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता हूं। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। यह देशभक्त नहीं है, यह देशद्रोही है। और यह सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो मैं खुल के बोलता हूं, इनके एमपी से खुल के बोलता हूं। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए। एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, एक जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।